नमस्कार। आज हम दीपदान एकांकी लेकर प्रस्तुत हैं। एकांकी मतलब शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है एक अंकी। एक ही अंक में कथा पूरी हो जाती है। जैसे नाटक जो है, नाटक में कई अंकों में कथा चलती है और एकांकी नाटक की ही तरह होता है वैसे, लेकिन इसमें एक ही अंक में कथा पूरी हो जाती है। तो ये आपकी हिंदी की पुस्तक, 9th क्लास की हिंदी की पुस्तक का एकांकी खंड है। इसका पहला एकांकी है दीपदान। अब दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को स्वार्थ में ही नहीं पड़े रहना चाहिए, स्वार्थ में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का नैतिक पतन प्रदर्शित होता है। पन्नाधाय के चरित्र के माध्यम से एकांकीकार ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पन्नाधाय की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, बलिदान और त्याग की भावना इतनी कूट कूट कर उनके अंदर भरी हुई है। उन्होंने सदैव राष्ट्र हित को सबसे महत्वपूर्ण माना है। एकांकीकार कहता है कि राष्ट्र हित के सामने व्यक्तिगत और पारिवारिक हित जो हो उसका हमें बलिदान कर देना चाहिए। राजपूतों के त्याग और बलिदान का एक अनूठा उदाहरण है एकांकी। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह के दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ का राज्य प्रदान किया जाता है। मतलब महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके जो छोटे भाई थे पृथ्वी सिंह, उनके दासी पुत्र बनवीर था, क्योंकि जो वास्तविक उत्तराधिकारी था उदय सिंह, उसकी अवस्था अभी कम थी, वो बालक था, वो राज्य का कार्य, सत्ता को संभालने का कार्य नहीं कर सकता था, तो इसलिए बनवीर को ये कार्य सौंप दिया गया था। अब राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कम अवस्था का है, बनवीर को राज्य सौंप दिया, तो बनवीर को ये लालच आने लगता है कि वो किसी प्रकार से उदय सिंह को अपने मार्ग से हटा दे, क्योंकि वो उसे अपने रास्ते का कांटा लगता था। राज्य के लोभ के कारण बनवीर क्रूर प्रवृत्ति का हो गया था और अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो कुंवर उदय सिंह का अंत कर देना चाहता था, अपने जिससे कि बनवीर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर सके, उसके राज्य चलाने में कोई बाधा उत्पन्न ही न हो। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र रचा और अपने इस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए उसने दीपदान उत्सव का आयोजन किया। कुंवर उदय सिंह इस उत्सव में लड़कियों का नृत्य देखकर लौटते हैं। वहां नाच गाना हो रहा था, वो देखकर उदय सिंह लौटते हैं और आकर पन्नाधाय के साथ फिर से वहीं जाने की जिद करते हैं। पन्नाधाय से धाय मां से पन्ना समझ जाती है, क्योंकि वो दूरदर्शी है। दूरदर्शी मतलब भविष्य आगे क्या होगा इस बात को वो समझ जाती है, क्योंकि बनवीर का क्या षड्यंत्र है ये उसे समझ में आ जाता है। इसीलिए वो उदय सिंह को वहां जाने से रोकती है और कुंवर उदय सिंह रूठकर दूसरे कक्ष में चले जाते हैं। तभी रावल स्वरूप सिंह की पुत्री जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती थी, कुंवर को अपने साथ उत्सव में ले जाने के लिए कहने लगी। बनवीर ने ही सोना को उदय सिंह को साथ लाने के लिए भेजा था। अब पन्ना का पुत्र चंदन उदय सिंह को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है, लेकिन उदय सिंह सो गया है। पन्ना ने ऐसा बताया, पन्नाधाय ने, कि उदय सिंह सो गया है। ये बात सुन के चंदन लौट जाता है। तभी जोर से चीखती हुई सामली आती है। वो कहती है कि बनवीर ने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अब वो इधर कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। व्याकुल पन्ना
वो व्याकुल हो जाती है इस बात को सुनकर कि वो अब उदय सिंह को मारने आ रहा है। उदय सिंह की रक्षा का उपाय सोचने लगती है। तब वह कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ जाने में भी असमर्थ है, क्योंकि चारों तरफ राजमहल के चारों तरफ सैनिकों ने डेरा डाला हुआ है, घिरा हुआ है। तभी उसे एक बात समझ में आती है, वो झूठे पत्थर उठाने वाला किरतबारी वो उसे आता हुआ दिखाई देता है। तो पन्ना उसे सभी बातों से अवगत कराने के बाद उससे कहती है कि तुम उदय सिंह को टोकरी में छिपा लो और महल से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। तो इस बात निर्धारित जो इनकी योजना थी, इसके अनुसार किरतबारी जो पत्थर उठाने वाला है उसे राजमहल से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। अब पन्ना सोचती है कि बनवीर को उदय सिंह के विषय में क्या बताएगी। तभी उसे एक विचार आता है। वो तुरंत अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की शैया पर चादर उड़ाकर सुला देती है। देखिए, अपना पुत्र चंदन पता है कि उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर आ रहा है, और वो उदय सिंह को तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है और उसकी शैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है चादर उड़ा के। उदय सिंह की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों से प्यारे पुत्र का बलिदान देने को भी तैयार हो जाती है। तभी बनवीर नंगी तलवार लिए पन्ना के कक्ष में प्रवेश करके उदय सिंह के विषय में पूछता है। वो पन्ना को जागीर देने का भी लालच दिखाता है, लेकिन पन्ना अपने निश्चय पर अटल रहती है। वह बनवीर को धिक्कारती है, बनवीर पर तलवार से प्रहार भी करती है। वह लालच में नहीं आती, उससे कहती है, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर पन्ना की आंखों के सामने ही उदय सिंह समझकर उसके पुत्र चंदन को, पन्ना के पुत्र चंदन को मौत के घाट उतार देता है और क्रूरतापूर्ण शब्द कहता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। पन्नाधाय की अद्भुत त्याग की गौरवमयी गाथा और बनवीर की क्रूरता के साथ ही एकांकी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।